वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है नवंबर की और हम देखेंगे कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। एज़ यूजुअल रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, लेकिन टैरो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दूंगी, एक छोटा सा, और हम देखेंगे कि अगर ख़ास तौर पे अगर आप वर्गो असेंडेंट हैं तो तब आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली ये महीना जो है इसमें क्या क्या बातें हैं जो कि नज़र आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मुमकिन हैं। सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप का चार्ट जो है उसमें असेंडेंट के ऊपर जो है वो वर्गो है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यकीनन आप जिसमें डिफ़िकल्टी फ़ील कर रही हैं और वो आपके स्टेटस, सोशल स्टेटस के हवाले से हो सकती हैं और कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, कुछ सर्टन इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं, कुछ सर्टन चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि नुकसान पहुंच रहा है, डिले हो रहे हैं कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से आपका स्टेटस जो है वो इस टाइम पे डैमेज हो रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात इसके अंदर ये है कि तकरीबन 17-18 नवंबर तक जो है वो प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह से मूव होगी कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, सेटल होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक आपको इसके लिए और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट दैट कि आपको एवरी संडे और एवरी ट्यूसडे चैरिटी करनी चाहिए। एक दूसरा मसला जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो आपके घरेलू मसाइल हैं, वो आपके घर के मामलात हैं। ये वाक़तन जो घर, होम, हाउस जो उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे कोई ख़राबी हो सकती है, वहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ टूट फूट ऐसी हो सकती है, या आपके मदर के हवाले से कुछ ना कुछ मसाइल ऐसे हो सकते हैं जो कि उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपको पता चल रहे हैं, या ये कह लें कि मदर के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम भी जो है वो नवंबर के 3rd वीक के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाएंगे। जो आपके करियर के ख़ास तौर पे मामलात हैं, वीनस से एसोसिएटेड हैं। वीनस जो है वो जुपिटर की वजह से वीक हुआ है, लेकिन जैसे ही जुपिटर जो है वो एक्वेरियस में मूव करेगा 3rd वीक ऑफ नवंबर, आपके लिए सूरत हाल जो है वो यकीनन इसमें बेहतरी आ जाएगी। ठीक हो गया, ये था जी एस्ट्रोलॉजिकली जो सूरत हाल थी। अब हम वापस आ जाते हैं टैरो के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो करियर में सबसे पहले हम देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी अनसर्टन और डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है और काफ़ी देर से मामलात जैसे रुके हुए हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि आपको कुछ अर्सा तो शायद यही नहीं पता था कि क्यों रुके हुए हैं, और आपको ये भी हो सकता है कि अंदाज़ा हो कि लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ जो है वो प्लॉट किया है, या लोगों ने मतलब लोगों के साथ आपका कंपटीशन इस तरह का है कि लेग पुलिंग की सी कैफियत है। अच्छा, ये जॉब के ऊपर भी हो सकता है, ये अगर आपका अपना ज़ाती काम है उसके ऊपर भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आप बेसिकली आप ना इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा जी, ये ना एडवाइस के 2 कार्ड्स हैं जो कि रिलेशनशिप के लिए मैं साइड पे कर देती हूँ और इसको भी यहाँ पे हम कर देते हैं। सो बुनियादी तौर पे आपके जहन में है कि अभी आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, लेकिन हकीकत इसमें ये है कि चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और जो आपका अंदाज़ा है उससे जल्दी मामलात जो हैं वो तय होने का इम्कान है, उससे जल्दी जो है वो सिचुएशन जो है उसमें तब्दीली आने का इम्कान है। और लोगों ने जो आपके अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है, या लोगों ने जो आपके साथ लेग पुलिंग की सी एक कैफियत डाली हुई है, ठीक है, वो जो है वो अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे चूँकि जस्टिस का कार्ड मौजूद है, सो आई रियली बिलीव कि चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में उसका फ़ैसला आएगा। ये फ़ैसला जो है ये किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से आ सकता है, जैसे अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो कोई जो बॉस है या CEO है वहाँ से आ सकता है, ये कोर्ट से आ सकता है, ठीक है, अगर कोई कमेटी बनी हुई है डिसीजन करने के लिए वहाँ से आ सकता है। सो कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉपर डिसीजन एक आएगा जो कि बहरहाल आपकी फेवर में होगा, और ये डिसीजन जो है ये आपकी तवक्को से जल्दी आ जाएगा। जितना आपको लग रहा है कि टाइम है, उतना टाइम नहीं है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पीडीली आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, मीनवाइल अब क्या करना है? मीनवाइल आपको कुछ नहीं करना है और सारे कार्ड्स जो हैं वो इसी डायरेक्शन में या इसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपको सिर्फ इंतज़ार करना है और ये इंतज़ार सब्र और हौसले के साथ और पेशेंस के साथ करना है। किसी को कोई बात नहीं कहनी है, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है, किसी का कोई आर्ग्यूमेंट ना सुनना है ना देना है। जस्ट नीड टू वेट।
सिट एंड वेट, कुछ नहीं है और आपके लिए। ये सूरत हाल जो है ये नवंबर के एंड तक जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। चांसेस आर देयर कि लोग आपसे बात ना करें और लोग आपको के साथ चीज़ें शेयर ना करें, लोग आपके साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन ही बंद कर दें, लेकिन आपको उसके बारे में भी फ़िक्रमंदी और परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू सिट एट योर ओन प्लेस और अपनी उस एनर्जी के अंदर रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। आपको बड़ा यकीन था इस सिचुएशन का, जो कि ये कह लें कि कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये इंक्रीमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये किसी ख़ास जगह पे ट्रांसफ़र हो सकती है जो आपकी मन चाहिए है। तो आप बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं इसके लिए, लेकिन साथ ही साथ आप बड़ा सब्र और हौसला भी दिखा रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि आप नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं और फर्दर जो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बाकी है वो आप जो है वो इसी तरह से इसको कंटिन्यू करें। यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ जो कार्ड्स की सिचुएशन नज़र आ रही है, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस का कार्ड, ये आपका स्टेटस, ये आपका रैंक, ये आप जो भी लोग जिस तरह से भी आपको देखते हैं आप उससे बहुत ज़्यादा ऊपर एलिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हक में और फेवर में आपके हो जाएंगी। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स आपके लिए मौजूद हैं, पहला कार्ड वैनिटी का है। बज़ाहिर लोग शायद वो हैं नहीं जो आपको नज़र आ रहे हैं। सो किसी के ऊपर भी फ़िलहाल ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ फ़िलहाल दोस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी अपना दोस्त समझने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सबको एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। चीज़ें लोगों की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आती चली जाएंगी। दूसरा जो है ना इनसिक्योरिटी का कार्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको इसके बारे में देखना और समझना कि होता क्या है कि जब हम नाकाम होते हैं और या नाकामी का सामना करते हैं तो या ये कह लें कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं हो रहा होता, वो भी एक काइंड ऑफ नाकामी हो जाती है। तो हम जो है ना वो बड़ा अपने अंदर जो है ना एक डिसअपॉइंटमेंट फ़ील करते हैं और फिर एक नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो हमें सराउंड करना शुरू कर देती है, जो हमें ये कहती रहती है कि भाई आप तो किसी काबिल ही नहीं हैं और आपको क्या मिलना है। और मतलब ये सब जो नेगेटिव कॉनोटेशन हम या नेगेटिव कॉन्वर्सेशन हम अपने आप से करते हैं ना, ये हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा करती हैं। और जितना ज़्यादा हम इन आवाज़ों के ऊपर कान धरते हैं उतना ज़्यादा ये हमें नीचे खींचती चली जाती हैं। सो यू नीड टू फाइट विद दिस। इनसिक्योरिटी को अपने पास ना आने दें। ठीक है कि चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हैं, ठीक है कि मामलात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चले हैं, बट हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स। जो सही अच्छा बेहतरीन टाइम होगा यकीनन आपको उस टाइम के ऊपर चीज़ें मिलेंगी। ठीक हो गया जी, ये थी जो कि करियर से मुतल्लिक मामलात हैं। अब हम आ जाते हैं रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा जी, रिलेशनशिप की भी जो स्टेटस है यहाँ पे वो बड़ा एम्बिग्विटी है और आप तो शायद शादी तक जाना चाह रहे हैं, बड़ा कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन मामलात आपके जो हैं वो इंतहाई हसास हुए हैं इस लिहाज से कि कुछ नया कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी डायरेक्शन में मामलात चल रहे हैं। और आपने भी पिछले कुछ अरसे में देख लिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है जद्दोजहद करने का, तो आप भी यहाँ ऊपर जो है यहाँ पर इस मोमेंट के ऊपर जो है वो खामोश खड़े हैं और यू आर जस्ट सीइंग द होल सिचुएशन कि क्या बनेगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। यहाँ पे चांसेस आर देयर कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, या ये पर्सन जो है ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी एग्रेसिव भी हो सकता है ये पर्सन। सो बेहतर ये है कि इसके एग्रेशन से अपने आप को बचाएं, सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व मत हों। अगर ये सूरत हाल इस पर्सन के साथ चल रही है, क्योंकि ये पर्सन अब आपसे बात भी नहीं शायद कर रहा, तो आपको भी चुप कर जाना चाहिए, आपको भी नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि खामखा आर्ग्यूमेंट होने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार की जाए। अच्छा, यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो यकीनन कहीं ना कहीं आप ये कह लें कि चांसेस आर देयर कि या तो आप अपने किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से जो कि कमिटेड रिलेशनशिप था, डिवोर्स हो सकती है, वहाँ से बाहर आ रहे हैं, या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो इस सारी सूरत हाल में से बाहर आ रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं या सेपरेशन हो रही है। ये भी एक वजह हो सकती है उनकी एंग्जाइटी की, क्योंकि वो अपनी जगह पे पहले ही उलझे हुए हैं, वो अपनी जगह पे पहले ही परेशान हैं। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं ये सेटल हो रही हैं।
लेकिन आपने मामलात को पुश नहीं करना, आपको बस इंतज़ार करना है सब्र और सुकून और हौसले के साथ। और इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा देर नहीं है, ठीक है, जितना आपका अंदाज़ा है कि अभी मुझे इतना वेट करना पड़ेगा शायद, और उससे बहुत जल्दी जो है वो सिचुएशंस जो है वो सेटल हो जाएंगी और यकीनन आपके लिए एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट अपना डेली का काम करें, चीज़ों को पुश मत करें, मामलात को पुश मत करें, इस पर्सन को पुश मत करें। अच्छा जी, एडवाइस जो है वो, आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिज़ायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो। आप किसी को चाहते हैं, आप किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी फाइन। आपने उनको ये बात बता दी है, बहुत अच्छी बात की है, या आपने किसी के सामने इस बात का इजहार किया, बहुत अच्छी बात है, और आपको ये करना भी चाहिए। हर वो चीज़ जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं आपको बतानी चाहिए कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जब हम किसी चीज़ को, मतलब अनअपोलोजेटिक का मतलब ये है कि शर्माने की, घबराने की कोई बात नहीं है, चाहे वो चीज़ें जो हैं वो नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं बज़ाहिर, लेकिन इसके बावजूद जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब हम कहते हैं आई विश टू हैव दैट, आई विश टू बी विद दैट पर्सन, तो यूनिवर्स जो है फिर वो हमारी टोन को समझती है, हमारी अटेंशन किस तरफ है वो समझती है, और एनर्जी जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती है। सो जो आप हासिल करना चाहते हैं, बी अनअपोलोजेटिक, ओपनली कहें, अपने आप से कहें, लोगों से कहें, अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल में वो बात जो है वो एक्सप्रेस करें। ऑब्वियसली फिर चीज़ें जो है वो आपके फेवर में होंगी। दूसरा कहता है ऑब्स्टिकल्स आर डिटूअर्स इन द राइट डायरेक्शन। हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते हैं और बड़ा जी काम ख़राब हो गया और कुछ मामला सीधे नहीं हो रहे। हालांकि ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो हमें आती इसलिए हैं कि हम कहीं ना कहीं से रास्ते से भटक गए होते हैं, तो हमें वो घुमा के वापस असली वाले रास्ते के ऊपर लेके आती हैं। सो यहाँ पर भी जो मुश्किलात हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो यकीन माने आपके वो इसीलिए हैं कि वो अल्टीमेटली आपकी फ़ेवर में साबित होंगी। हाँ, अगर आप पेशेंट रहेंगे, अगर आपका फेथ जो है वो यूनिवर्स पे बना रहेगा, तो यकीनन आप अपने रास्ते जो हैं और चीज़ें और लोगों के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो सीधे होते हुए देखेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।